आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत में। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। पूरे देश में जिस विषय पर आज बहुत चर्चा का बाजार गर्म है, वो गर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी प्रवर्तन निदेशालय का, और वो दो राजनेताओं का, महुआ मोइत्रा और अरविंद केजरीवाल। पहले बात हम अरविंद केजरीवाल की करते हैं। 30 अक्टूबर को जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी, उसी दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक सम्मन भेजा था, और सम्मन में ईडी ने कहा था कि आप 2 नवंबर को हमारे कार्यालय में आइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे। भारतीय राजनीति में जो अरविंद केजरीवाल का जो व्यक्तित्व है, उसको बहुत मुश्किल है समझ पाना। आपने देखा कैसे पटना के मीटिंग में वो मीटिंग छोड़ के वापस हो गए, और उन्होंने जबरन कांग्रेस से अपने पक्ष में जो विधेयक पेश हुआ था भाजपा के द्वारा अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसमें अपने पक्ष में वोटिंग करवाया। उनको समझना बेहद नामुमकिन है। अब इस पूरे मामले में हम समझते हैं कि एक कहावत है गांव में, तू डाल डाल मैं पात पात। अरविंद केजरीवाल किसी भी मुद्दा को, किसी भी विषय को नैरेटिव से सेट करने में और उसको अपने पक्ष में उस हवा को बनाने में और अपने आप को पीड़ित दिखाने में बेहद शातिर समझे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने समझ लिया कि अब हमारा छुटकारा नहीं है, और अगर हम जेल गए तो लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। चूँकि 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और अभी 5 राज्य में विधानसभा का चुनाव है, और ख़ास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो है वो अपना दाव आजमा रहे हैं। ऐसे में इस सम्मन को, इस पूरे मामले को उन्होंने भुनाने का, अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास किया। 30 तारीख को उनको नोटिस आया था, 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, 3 दिन उनके पास समय था। लेकिन 2 तारीख को उन्होंने उल्टा ईडी को एक चिट्ठी जारी किया, ईडी को चिट्ठी भेजा। उसमें सीधे सीधे यही था कि आप हमको किस रूप में बुला रहे हैं, संदिग्ध के रूप में बुला रहे हैं या गवाह के रूप में बुला रहे हैं, और हम बहुत बिजी आदमी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप अपने सम्मन को आप वापस ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 2 पन्ने का चिट्ठी ईडी को भेजा है, और हम ये आपको बताना चाहते हैं। देखिए स्क्रीन पे भी चल रहा है, ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को दिया है। देखिए ईडी से खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल फरियाने के लिए आ गए हैं। आज उन्होंने जो बोला जाता है धोबिया पछाड़, वो ईडी को धोबिया पछाड़ दिया है, और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे किस तरह समय को किल करना चाहते हैं, समय को मारना चाहते हैं, ताकि मामला और हाईलाइट हो और देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम करके अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करें, और ईडी को, केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास करें। उन्होंने कल अपने पूरे जो उनके आतिशी मरलोना हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, और उनके राघव चड्ढा हैं, सारे लोगों को मैदान में उतार दिया था, ये कहते हुए कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को जेल भेजे जाएंगे, हेमंत सोरेन जेल भेजे जाएंगे, शरद पवार जेल भेजे जाएंगे, ममता बनर्जी जेल भेजी जाएगी, और केरल के जो विजयन हैं उनको मुख्यमंत्री, उनको जेल भेजा जाएगा। इस तरह का माहौल बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। देखिए पहला, चूंकि इंग्लिश में है और हम सारे को ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। जो पहला सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि द सेड समन इज नॉट क्लियर एज द कैपेसिटी इन विच आई एम बीइंग समन आई एज ए विटनेस और ए सस्पेक्ट इन एबव मेंशन केस। सीधे सीधे कहा कि आपने केस में क्लियर नहीं किया है, और सीधे वो डिप्टी डायरेक्टर को, श्री जोगेंद्र असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपने
5-6 पैराग्राफ है, उस पर हम आते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने ये जो चिट्ठी हमको दिया है, आप हमको स्पष्ट नहीं किया है, और बेहद सातराना तरीके से 3 दिन का समय था, लेकिन चूंकि आज 2 तारीख था और 11:30 बजे उनको ईडी के दफ्तर में पहुंचना था, वहां जवाब देना था, लेकिन आज वो 2 बजे अपना लेटर जारी करते हैं, प्रेस को देते हैं और ईडी को देते हैं, और जो उनका ट्विटर का जो हैंडल है आम आदमी पार्टी का, उस पर वो डाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है वो इस हिसाब से लिखा है पत्र। उन्होंने कहा है कि आपने जो हमें चिट्ठी दिया है उसमें आप हमको संदिग्ध के रूप में बुला रहे हैं या हमको आरोपी के रूप में बुला रहे हैं, और उन्होंने इस बात का आगे जिक्र किया, दूसरे पैराग्राफ में जिक्र किया है कि आप मुझे मुख्यमंत्री के रूप में बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में बुला रहे हैं या मुझे आप एक समान आदमी के रूप में बुला रहे हैं। और जो तीसरा पारा, और उन्होंने जिक्र किया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बी इन द नेचर ऑफ फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी, ऐसा लग रहा है कि आप मछली के जाल बना करके रखे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि आप स्पष्ट कीजिए, और कहा कि आपने जो 30 तारीख को जो हमको चिट्ठी भेजा है उस भाजपा के द्वारा प्रोपगंडा फैलाया गया था, उनके नेताओं के द्वारा प्रोपगंडा फैलाया गया था, और ईडी का जो चिट्ठी है वो पहले ही लीक कर दिया गया था। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा के नेता जो उनके विरोधी पार्टी के हैं पहले से बयान देते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल लगभग जाना तय है, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, मनोज तिवारी हो, ये सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं कि अब लगभग उनको जेल जाना तय हो गया है। इस रूप में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप भाजपा नेताओं के द्वारा ये प्रोपगंडा चलाया जा रहा था और हमारा इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का या भाजपा का इस तरह का प्रायोजित कार्यक्रम है। सबसे लास्ट में जो उन्होंने जिक्र किया है वो लिखा है कि चूंकि मैं दिल्ली का सीएम हूं और आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रही है, जो 5 राज्य में चुनाव है, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ जाना आना रहता है मेरा। हम आम आदमी पार्टी हम कन्वेनर हैं, हमको हर जगह जाना रहता है, इसलिए हम स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने जिक्र किया कि मैं स्टार प्रचारक हूँ, इसलिए संभव नहीं है। सबसे लास्ट में जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि चूंकि माथा पर सर पर दिवाली का त्यौहार है और इस त्यौहार के अवसर पर चूंकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, त्यौहार के चलते आधिकारिक रूप से मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए मेरा रहना जरूरी है, इसलिए इस जो ईडी का जो चिट्ठी है इसको आप वापस ले लिया जाए। ये सीधे ये बहाना बनाया गया है। अब देखिए, आप देखते होंगे कि जब अखाड़ा में जब 2 पहलवान जब उतरते हैं, जब आमने सामने होते हैं तो अपना अपना दाव लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं। आज उन्होंने जो सिंगरौली में जो रैली था, भगवंत सिंह मान भी पंजाब के मुख्यमंत्री उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल तो भेज सकते हैं लेकिन उसके विचारों को नहीं भेज सकते हैं। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा, लेकिन मैं जहां भी होऊंगा मेरे को आवाज आनी चाहिए कि सब लोग ये कहें कि केजरीवाल आया था सिंगरौली में और सिंगरौली वालों ने ऐतिहासिक जीत देके भेजा। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार? आज देश का बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों की 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा आदमी पूछ रहा है, औरत पूछ। साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए
बैठे, स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहां जीतना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया कि हमने अपने दिल्ली में स्कूल खुलवाया और ये जनता क्लिनिक खुलवाया, बहुत सारा काम किया, लेकिन भाजपा हमको काम करने नहीं दे रही है, हमको तंग करने का प्रयास कर रही है, इसलिए आप हमको सहयोग कीजिए। तो ये बेहद सातिराना तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना पासा फेंक दिया है। अब उनके पास दो ही विकल्प है, या तो वो आने वाले समय में वो ईडी का दूसरा या तीसरा जो नोटिस है उसको रिसीव करें, या इसी तरह टाइम किलिंग करें और कोर्ट के शरण में जाएं। सुप्रीम कोर्ट वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनका ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, और हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं, उसको जैसे हेमंत सोरेन जा रहे हैं कि इस पर रोक लगाया जाए। तीसरा, इसकी संभावना कम है। और ईडी के पास जो विकल्प है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं रिसीव करते हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू करके उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे हम जो विरोधी पार्टी है उसको डरा करके और सारे लोग को एकजुट करके, और हम जो आने वाला जो चुनाव है उसमें हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ खड़े हों। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और जो 5 राज्यों का चुनाव है उसमें इस पूरे मामले को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगभग ये तय हो गया है अरविंद केजरीवाल अगर जाते हैं तो लंबे समय के लिए जेल जाते हैं। अब आने वाले समय में ये दो पहलवानों का जो कुश्ती है ये और मजेदार होने जा रहा है। अब देखिए आगे ईडी क्या करती है और इस पर अरविंद केजरीवाल अपना क्या दांव चलते हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। आपका धन्यवाद।